भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। और आज बहस जो है, बहस का जो मुद्दा है वो शुरू हो उससे पहले एक बात जरूरी है। सवाल यह है कि आज का मुद्दा रिजर्वेशन पर है और सवाल यह है, रिजर्वेशन के ऊपर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है उन तक कितना फायदा पहुंच रहा है और क्या उनके हक में जो लोग, तमाम सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सही लोगों तक रिजर्वेशन पहुंचे, क्या ये सवाल इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहां पे मौजूद हैं। क्रीमी लेयर का सवाल है। क्रीमी लेयर वो जिनको आरक्षण का लाभ यहां मिल चुका है या जिनकी आर्थिक आय एक सर्टेन अमाउंट है, यानी 8 लाख अब मौजूद है, यानी जब 93 में शुरू हुआ तो वो 1 लाख थी। सवाल यह है कि ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है अगर वो क्रीमी लेयर में आता है। एससी एसटी जो है उसके क्रीमी लेयर उसके ऊपर नहीं लागू होता, उसको आरक्षण यानी रिजर्वेशन जो है वो मिलता है, चाहे वो नौकरी में प्रोन्नति को लेकर बात हो यानी प्रमोशन को लेकर बात हो। यानी एससी एसटी क्रीमी लेयर के मुद्दे से बाहर है। सवाल यह है कि आज ये हमने मुद्दा क्यों चुना और क्यों उठाया। बार बार हमारे डिबेट में तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं साहब हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है रिजर्वेशन का मुद्दा, हम रिजर्वेशन के मुद्दे पर हम सवाल उठाना चाहते हैं। मैं यहां पे आज इसलिए मौजूद हूं, ये बात कहने या बहस को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो तमाम सारे लोग जो इस रिजर्वेशन से बाहर हैं या जो सवाल उठाते हैं उनको वो सवाल पूछते हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें वो देते हैं। मैं जानता हूं हजारों सालों से, हजारों वर्षों से ये तमाम सारी समझ जाति की जो व्यवस्था है वो लागू है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी और बहुत सारे लोगों को इससे लगता है कि उनका जो हक है वो कहीं छीना जा रहा है। लेकिन जानने का हक जरूर है लोगों को इस सोसाइटी में कि आखिर सही जगह पे आरक्षण का लाभ मिला, रिजर्वेशन का लाभ मिला या नहीं, यही है सवाल। इसीलिए आज ये सवाल पूछा जा रहा है। तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराऊं, वो सारे चिर परिचित लोग हैं। एक दो लोग आज हमारे साथ बहस में जरूर शरीक हैं जो बाहर के हैं, लेकिन जो यहां पर मौजूद हैं उनसे जरूर बनता है कि वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, कोई सवाल उनके मन में है तो वो पूछ सकते हैं। जी कोई कहना चाह रहा, कोई बात कहना चाह रहा? जी आज आप सबसे पहले आप। जी मैं रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का जो आधार है या जो बनावट है वो बिल्कुल गलत है। मैं आरक्षण का समर्थन करता हूं, लेकिन इसका जो देने का तरीका है, इसका जो लाभ लोग ले रहे हैं वो सीमित व्यक्ति तक ही सीमित है। एक ही परिवार के लोगों को बार बार इसका लाभ दिया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो लोग को आरक्षण का लाभ एक बार मिल जाए उन्हें इस वर्ग से बाहर कर दिया जाए, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो एससी एसटी हो या ओबीसी हो, ईबीसी हो या जिस ओबीसी को तो नहीं है, किन्हीं को भी नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो समझ लिए स्वर्ण का शोषण है या ओबीसी जो जनरल लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, हकमारी हो रही है। मैं सरकार से कहता हूं कि हमारे साथ वो अन्याय वाली काम बंद करे, अन्याय न करे। सवाल ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मसला आ रहा था, जब ये मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में जो सेंटर की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, उन्होंने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। यानी सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया, उन्होंने कहा कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता। जी मैंने आपकी बात सुनी, और कोई बात कहना चाह रहा? जी सर मेरा नाम हिमांशु है। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। रिजर्वेशन हटा देना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का एडमिशन ही नहीं हो रहा है, सीओल का एडमिशन हो जा रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं हम लोग कॉलेज स्टूडेंट तो परेशानी झेलनी पड़ रही है। सवाल यही था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एससी एसटी के लोग नहीं आते, यहाँ भी वो भी आते हैं, उनकी हक की लड़ाई भी है। लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं जिनके 80, 82, 85% हैं, वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं, क्या मुझे सवाल पूछने का भी हक नहीं? मैं ये सवाल जानना चाहता हूं कि जो मेरे जगह पे आया बच्चा, जिसका एडमिशन हुआ या जिसको प्रमोशन हुआ, क्या सही जगह वो एडमिशन मिला या सही जगह पे कहीं कोई जिंदगी बदली? ये जानने का हक है। लेकिन इसी जगह ये भी बात कही गई कि एससी एसटी जो थे उनको पिछड़ेपन के लिए नहीं दिया गया था, उनको जातिगत सामाजिक भेदभाव की वजह से रिजर्वेशन दिया गया था। और चाहे आप जितना भी आगे बढ़ जाएं, जाति जो है पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये भी बात क्लियर है। जी ये सवाल भी था। मैं आ गया आपके पास। जी जनाब। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने
ये हमारे लिए जो भी SC/ST के लिए किया था, ये बहुत अच्छा किया था। भाई साहब जो कह रहे हैं कि ये बंद कर दिया जाए, हाँ। भाई साहब जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबका है, वो आपके बराबर खड़ा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। इस चीज पे थोड़ा कुछ आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, इनके जवाब की जरूरत नहीं है। इनके जवाब की तुम कह रहे? हाँ, जवाब मैं दूंगा। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर साहब जो आपको आरक्षण दिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन उस समय में जो परिस्थिति थी, आज जो परिस्थिति है उसमें भिन्नता है। पहले लोगों में त्याग की भावना थी, हमने त्याग किया था कि गरीब का उद्धार हो, लेकिन आज गरीब के नाम पर गरीब का शोषण हो रहा है। आपके जाति के लोग, रिजर्व जाति के लोग, जो नेता है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके ऊपर जवाबदेही है समाज को बदलने की, वही लोग आपका शोषण कर रहे हैं। मैं उनसे आपकी आजादी की मांग करता हूं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो आरक्षण लेकर उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो टॉप लेवल के लोग हैं, उनको आरक्षण से निश्चित बाहर कर देना चाहिए, चाहे वो OBC और SC/ST ही क्यों ना हो। जी जी सर करेंगे कौन सर? सर करेंगे कौन? आप लोग के जैसे गणमान्य व्यक्ति ही करेंगे सर। कौन त्याग करेगा? सवाल यह है कि त्याग करने के लिए कोई तैयार है? यानी मेहमानों से तारुफ कराना चाहूंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरुण पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी से, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी दलित अधिकार के कार्यकर्ता हैं, मेरठ से आते हैं और अक्सर हमारे शो में शरीक होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी आज शरीक हो रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन से, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट हमारे साथ LD रामचंदानी साहब मौजूद हैं, पहले भी शो में शरीक हो चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली इक्वालिटी फोरम से। यानी इनका जो आंदोलन है रामचंदानी जी का, वो पूरा का पूरा इस बात पर लेकर है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन आखिर क्यों है। और हमारे साथ यासिर जिलानी जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है सतीश जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। मुझे मालूम है आपका काफी दिनों से हाथ में फ्रैक्चर भी है, उसके बावजूद भी आप आए हैं। क्यों ना इस पर सवाल उठाया जाए, क्यों ना बंद किया जाए, SC/ST में भी जो क्रीमी लेयर हैं उनको छांटा जाए? क्या ये गलत है? ये सवाल पूछना गलत है? ये हक पे कहीं उनके हक पे कहीं कोई हथियार डाला जा रहा है? नहीं, देखो, अगर ये डिसीजन जो अपर कास्ट है, अगर उसकी तरफ से ये सजेशन आ रहा है जी। और वो दलित हित में इतना काम करना चाहते हैं, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ में उनकी नीयत पे भी एक सवाल है कि 1950 में जब इस देश में रिजर्वेशन लागू हुआ तो 70 तक जो ग्रेजुएट हुआ, चूंकि दलितों में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, 70 तक लोग ग्रेजुएट आते हैं और दलितों की पोस्ट के अगेंस्ट लिख देते हैं नॉट अवेलेबल। और 70 में जब पढ़ लिख के दलित आया तो 70 से लेकर के 90 तक भारत सरकार की अधिकतम पोस्टों के ऊपर जब दलित अवेलेबल हो गया तो तब सवाल उठाया कि नॉट सुटेबल और मैक्सिमम पोस्टें खाली कर दी गई। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर नौकरी पाने से दलित की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो आप मुझे ये भी बताइए कि इस देश में जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं वो सरकारी कार्यालय नहीं दे रहे, वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। अगर एक दलित पढ़ लिख करके नौकरी पा जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, तो मुझे इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में आज भी क्यों 1% दलित है। इसका मतलब जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां दलित का पाया जाना बड़ा मुश्किल पाएगा। एक बात और, आज जो हाई कोर्ट का जो आज टिप्पणी आई है, जो टिप्पणी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रिजर्वेशन को लेकर के है, लेकिन हाई कोर्ट ने आज क्या कहा कि मिर्चीपुर में भी अगर 70 साल बाद भी इस देश में अगर लोअर कोर्ट लोगों को माफ कर देती है, आज हाई कोर्ट से 20 लोगों को न्याय मिला। दूसरी बात, बिहार का घटना आपके सामने है, एक महिला को, तब ये लोग कहां गए थे? आज जो क्रीमी लेयर की और दलित हित की बात कर रहे हैं, दलित गरीबों की बात कर रहे हैं, एक महिला को नंगे उसको घुमाया जा रहा है, लोग वीडियो फिल्म बना रहे, तब लोग कहा थे पूरे बड़े बाजार की बात है, वो जंगल की बात नहीं है, बड़े बाजार की बात है, पूरी सोसाइटी की बात है। जी ऑफकोर्स शर्मिंदा है, बिल्कुल शर्मिंदा। 1989 एक्ट के तहत जस्टिस हाई कोर्ट के जज जस्टिस कृष्णन ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के खिलाफ जजमेंट दी, 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना।
ये प्रतिभा के ऊपर आपातकाल लगाया जा रहा है। प्रतिभावान आदमी को आप डरा रहे हैं इस रिजर्वेशन के नाम पर और कानून के नाम पर आप उनको डरा रहे हैं। आज एक जो बिल बना दिया, इससे तो देश का जो ब्रेन और ड्रेन है ये तो बाहर जाएगा। यहाँ के लिए जो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने वाले जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिए, उनका क्या होगा? वो लोग तो सारे बाहर चले जाएंगे। जो प्रतिभावान व्यक्ति है, जिसके पास काबिलियत है, वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी उसका, उसको आगे आना चाहिए। आज सरकारी ऑफिसों में जो ये पानी भर जा रहा है और करप्शन फैल रहा है, किस वजह से फैल रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रतिभाएं नहीं है। आप आरक्षण के नाम पे किसी भी बिना काबिलियत वाले आदमी को आगे बढ़ा देंगे, फिर वो ऑफिसों में बैठ के क्या करेगा? फिर उसके बाद नारे लगेंगे, सरकारी ऑफिस काम नहीं कर रहा, सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा। इसलिए मेरा मानना है जब तक प्रतिभावान व्यक्ति आगे नहीं आएगा तब तक काम नहीं हो जाए। एक मिनट, मेरा एक सवाल है कि जो डॉक्टर इंजीनियर हैं जो इस देश को छोड़ करके माइग्रेट कर जाते हैं, आप सर्वे भी कर लिए, आज भी दलित ही इस देश से प्यार करता है। इस देश में नौकरी करने के लिए अगर कोई तैयार है, अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, पहली प्रेफरेंस उस देश की सेवा करने की होती है। आप अपर कास्ट को देख लो, लोग अमेरिका चले जाते हैं, लोग विदेशों में चले जाते हैं, सरकारी फीस पे आप एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद फायदा आप अमेरिका को दिखाते हैं। एकदम गलत बोल रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जातिगत स्थिति के आधार पर कोई बाहर जाता है, एकदम सरासर गलत है। योग्यता के आधार पर बाहर लेता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू किया है। पूरे विश्व में कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में रिजर्वेशन है, पूरा विश्व योग्यता देखता है। इसीलिए योग्यता के कारण आप नहीं जा पाते, रिजर्वेशन के कारण नहीं जा पाते। आप एक मिनट देखिए, आज आप यूथ लोग बाग हैं, आपसे परिवर्तन की उम्मीद है। 1950 में इस देश में रिजर्वेशन लागू हुआ और उसके 20 साल बाद अमेरिका में 1970 में हुआ। आप ब्लैक की स्थिति जाकर के देखो, उनकी नीयत में खोट नहीं था। उनके आज अमेरिका क्यों बढ़ा? अमेरिका, सुनिए, एक मिनट, आप वहाँ की फिल्म देखो, वहाँ के खेल देखो, वहाँ की हर स्थिति देखो। आज ब्लैक क्या कर रहा है? अमेरिका ऊपर जा रहा है। अगर भारत का देश का दलित आगे बढ़ता है तो आपको दिक्कत होती है, आपकी प्रतिभाओं का नाश होता है। ये क्या की बात है? गुमराह नहीं है। भारत क्यों आज मुझे बोलने दीजिए। आज हमसे जो बाद में, सुनिए, आज हमसे जो बाद में गुलाम आजादी हुए, आज वो देश कहाँ पहुँच गए? भारत 70 साल से रिजर्वेशन की मार से झेल रहा है, और अगर रिजर्वेशन नहीं हटा तो अगले 70 साल भी झेलेगा। और क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम योग्यता नहीं देखते। और ऐसे दलित चिंतक केवल मानसिक रूप से विकलांग बना रहे हैं पूरे देश को, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये लोग कमजोर रहे, ये मानसिक प्रताड़ित रहे। ऐसे लीडर नहीं चाहिए हमें। लीडर ऐसा होता है जो सामने ये कहे, मैं बस कंप्लीट कर लूं। लीडर बोलने तो दीजिए साहब। ऐसा आज हमें ऐसा चाहिए, खुद आके ऐसे चिंतक सामने कहे कि अब मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, मुझे मानसिक योग्यता है हमारे अंदर, मैं लड़ सकता हूँ, पा सकता हूँ। ऐसे लोग की जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, योग्यता की प्राथमिकता होना चाहिए, जाति की प्राथमिकता नहीं। आपने मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने अमेरिकन ब्लैक की बात करी। हमारी सोसाइटी में ऐसे कांग्रेस में भी हैं और हमारे तरफ यहाँ इनके बीजेपी में भी हैं जो अपनी योग्यता से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे और आसीन हैं। तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आज ये कहा था कि ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया है, ये सवाल पूछने का हक है सवर्ण को या नहीं, कि आखिर जो मैंने छोड़ा वो सही हाथ तक पहुंचा या नहीं। सवाल ये है, इसलिए मैंने पूछा। अब यू कैन आंसर। प्रतीक जी, ये डिबेट को कुछ लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। आज क्रीमी लेयर का मुद्दा है कि SC ST में मिलना चाहिए कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। और मैं दोनों लोगों को ये प्रश्न कर रहा हूँ, दोनों पर। हाँ। बुरा इनको लगे अच्छा लगे। हाँ। चिंता जो आज दलित चिंतक कुछ चिंतक बन गए हैं, कुछ प्रायोजित दलित चिंतक हो गए हैं, भाजपाई। उनको सुन लीजिए। नहीं, वहीं से प्रश्न है। प्रश्न वहीं से, मुद्दा वही है कि इनको अपने समाज के लोगों की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना और अपने परिवार की चिंता है। यदि सही में चिंता हुई होती तो आज दलित समाज के गरीब लोगों की इतनी चिंताजनक हालत नहीं होती। जरूरत है। जब दिया SC ST को तो आपने कहा था सामाजिक आधार पे। आप ये मानते हैं कि सामाजिक समानता आ गई? आप बता दीजिए। सुन लीजिए। हाँ। ओबीसी को भी जब दिया गया है, आर्टिकल 16A के तहत ही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16A के तहत है। वो क्रीमी लेयर का वहां भी आधार अपनाया गया है। मुझे लगता है यहाँ भी
इन लोगों को खुद से स्वेच्छा से आकर करना चाहिए। बड़े बड़े राजनेताओं को अपने बेटों की चिंता है, अपने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को अपने पोतों की चिंता है। यही सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि आप अपनी चिंता न करें, उस समाज में जिस भावना से भीमराव अंबेडकर जी ने ये दिया था रिजर्वेशन, वो भावना यही थी, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, ऑफ कोर्स। जी जी। मेरा कहना ये है, जब आरक्षण लागू हुआ था 1950 में, सिर्फ 10 साल के लिए लागू हुआ था। ऑफ कोर्स। ओके जी। बल उसके बाद सरकारों ने आरक्षण का गलत दुरुपयोग किया है और हर वोट बैंक की राजनीति वोट करी है। बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करते हुए 10 साल से बढ़ा करके आज तक उस पे दलितों के साथ या जो भी पिछड़े लोगों के लोग हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए वो बढ़ाते जा रहे तो हैं। क्या सवाल ये उठा कि क्या जो दलित है वो वोट बैंक की राजनीति का शिकार होता रहा और वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ, ये सवाल है। जी जी यासिर। देखिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं, मैं आज इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी कहा है, किस तरह की टिप्पणी करी है। मान लीजिए ये 70 के बाद के बात कर रहे थे दलित चिंतक साहब की, उसके बाद दलित भाई हमारे पढ़े लिखे हो गए, लेकिन 80 के बाद वाले जो आईएएस आईपीएस हैं दलित भाई, वो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के ऊपर के लेवल पे हैं। क्या उनके लड़के को, उनके पोते को, उनके बच्चों को आप इस वक्त आरक्षण किस लिहाज से दे रहे हैं, ये बताइए, ये बताइए मुझे, क्या ब्राह्मण के बच्चे? मैं एक सवाल आप ही के सवाल में से सवाल पूछता हूँ। पूछिए। एक दलित व्यक्ति आईएएस बन जाता है इस देश आपकी बात नहीं नहीं एक आप एक मिनट सुनिए, नहीं आप मेरी बात, एक तो दलित को चिंता करनी चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। ये दलित का चिंतन का कोई अधिकार नहीं है, उसको तो हमेशा चिंताग्रस्त रहना चाहिए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप भारत सरकार के आंकड़े निकालिए, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल को निकालिए। अगर दलित आईएएस बन जाता है तो वो जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कितने, उसके आंकड़े निकाल के देखिए। 2% भी आज की डेट में नहीं है, आप निकाल के दिखाओ ना। सवाल यही नहीं आया। सवाल सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज दलित है और एक उसका ड्राइवर दलित है तो क्या दोनों की स्थिति एक है? सवाल ये था बड़ा, लेकिन फिर उसी का जवाब ये भी था कि आपने जब एससी एसटी को आरक्षण दिया था तो आधार आपने सामाजिक समानता बनाई थी। वक्त है, जोड़ से ब्रेक के बाद फिर आते हैं।